बहुत क्वेरीज आ रही थी कि प्रोडक्ट रिव्यू किया जाए कि कौन सा सन ब्लॉक किस स्किन टाइप के लिए है, कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा सन ब्लॉक लगाना चाहिए। तो आज जो भी मेरे पास क्लिनिक में अवेलेबल थे सन ब्लॉक्स वो हमने रख लिए हैं और हम आपको बताते हैं कि कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा सन ब्लॉक चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सन ब्लॉक की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। एक अच्छा सन ब्लॉक जो है उसकी क्या क्वालिटी होती है। तो इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी जो सूरज पहुंचता है, सूरज की रेज़ पहुंचती हैं ज़मीन तक, उसमें दो किस्म की मुज़र रेज़ होती हैं। एक होती हैं UVB रेज़ और दूसरी होती हैं UVA रेज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर कंज़ाफ्ताब, योर स्किन डॉक्टर। वेलकम टू चिज़ल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपको आगाही देने वाले हैं और वो है सन ब्लॉक। बहुत क्वेरीज आ रही थी कि प्रोडक्ट रिव्यू किया जाए कि कौन सा सन ब्लॉक किस स्किन टाइप के लिए है, कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा सन ब्लॉक लगाना चाहिए। तो आज जो भी मेरे पास क्लिनिक में अवेलेबल थे सन ब्लॉक्स वो हमने रख लिए हैं और हम आपको बताते हैं कि कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा सन ब्लॉक चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन ब्लॉक की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। एक अच्छा सन ब्लॉक जो है उसकी क्या क्वालिटी होती है। तो इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी जो सूरज पहुंचता है, सूरज की रेज़ पहुंचती हैं ज़मीन तक, उसमें दो किस्म की मुज़र रेज़ होती हैं। एक होती हैं UVB रेज़ और दूसरी होती हैं UVA रेज़। UVB रेज़ जो हैं वो आपकी स्किन को एजिंग देती हैं और UVA रेज़ जो हैं वो आपकी स्किन को डार्क करती हैं। तो इस तरह से सूरज की मुज़र असरात से ना सिर्फ आपको छाइयाँ पड़ती हैं, पिगमेंटेशन होती है, बल्कि एजिंग भी बहुत जल्दी आती है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए एक अच्छा सा सन ब्लॉक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी सन ब्लॉक उठा के अपनी स्किन पे लगा लें। पहले आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली सन ब्लॉक सेलेक्ट किया जाता है। तो आज इसी बात पे हम करेंगे कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है और उस पर कौन सा सन ब्लॉक है। तो सबसे पहले जो है आपकी स्किन टाइप अगर ऑयली है, अगर उसके ऊपर कील मुहासे बनते हैं, दाने बनते हैं, तो आपकी स्किन मोस्ट प्रॉब्ली आपकी ऑयली स्किन है जिसमें ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। एक ऑयली स्किन को जानने का एक तरीका ये भी है कि आप सुबह जब उठते हैं चेहरा धोने से पहले आप देखें कि आपकी नाक की टिप के ऊपर जो है वो वहाँ पे ऑयल आया हुआ है, वहाँ पे आपको शाइनी लग रही है। और अगर आप कुछ टिश्यू पेपर लेके उसे टैप करेंगे तो उसके ऊपर ऐसे ऑयल सा आपको टिश्यू पेपर के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको एक ऐसा सन ब्लॉक चाहिए जो कि सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक हो, जो कि आपके ऑयल की प्रोडक्शन को कम करे और पोर्स को ब्लॉक ना होने दे। ऑयली स्किन के लिए सीबम कंट्रोल वाला नॉन कॉमेडोजेनिक सन ब्लॉक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम कह रहे थे UVA रेज़ और UVB रेज़ की प्रोटेक्शन सन ब्लॉक में होना बहुत ज़रूरी है। UVB रेज़ की प्रोटेक्शन सन ब्लॉक में दिखाई जाती है SPF से। SPF का मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर और ये 40, 30, 40, 50, 60 और इवन 100 तक जाता है। तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपकी UVB रेज़ के अगेंस्ट काम करता है जो कि आपकी रिंकलिंग या एजिंग नहीं आने देता। और दूसरा चीज़ जो लिखी होती है आपके सन ब्लॉक के ऊपर वो होती है PA+++। अगर प्लस का निशान 3 दफ़ा बना हुआ है सन ब्लॉक के ऊपर तो ये एक अच्छा सन ब्लॉक है। इसका मतलब है कि एक अच्छे सन ब्लॉक में UVB की प्रोटेक्शन यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF 50+ होना चाहिए और UVA की प्रोटेक्शन PA++ लाजमी होनी चाहिए। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके ऊपर सीबम कंट्रोल SC जेल ज़रूर लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑयली स्किन वालों को दिखाते हैं कि कुछ अच्छे सन ब्लॉक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि इसमें एक सन ब्लॉक है रेबैन। आप रेबैन देखेंगे हमारी लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे सन ब्लॉक्स बना रही हैं। तो रेबैन में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है दैट इज़ SE जेल। SC जेल का मतलब है कि ये सीबम कंट्रोल है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए है, जिनको दाग धब्बे या दाने बनते हैं ये उनके लिए है। तो जेल बेस में होना चाहिए, क्रीम बेस में सन ब्लॉक नहीं होना चाहिए अगर आपकी ऑयली स्किन है। फिर हम चेक कर लेते हैं कि इसका UVB का प्रोटेक्शन कैसा है। SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर इसका 40 है। 40 एक अच्छा सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। 40 और 50 सन प्रोटेक्शन SPF वाले सन ब्लॉक्स अच्छे सन ब्लॉक होते हैं।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका PA+ क्या है। PA इसमें ट्रिपल+ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि UVA के अगेंस्ट यानी डार्कनिंग के अगेंस्ट आपकी मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है। तो ये एक बहुत अच्छा सन ब्लॉक है। दूसरी जी, इसकी बहुत अच्छी मैट फिनिश है, इसमें वाइट कास्ट नहीं है। आप लगाओगे तो एकदम से ये जज्ब हो जाएगा आपकी स्किन में और नज़र नहीं आएगा, बहुत ऑयली लुक नहीं देगा। तो ये एक ऑयली स्किन वालों के लिए या एक्नी प्रोन स्किन के लिए एक अच्छा सन ब्लॉक है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑयली स्किन वालों के लिए एक और बहुत अच्छा सन ब्लॉक है, दैट इज़ मैट शील्ड सन ब्लॉक। मैट शील्ड को अगर देखा जाए तो अगेन इसके नीचे लिखा हुआ है सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन। ये सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन है, मतलब आपकी ऑयल की प्रोडक्शन को कम करता है। इसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर B40 है और PA भी इसका भी ट्रिपल+ है। ये भी ऑयल कंट्रोल जेल क्रीम फॉर्म में है। इसके अलावा ये भी वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ और बहुत अच्छी चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि आपकी स्किन को यंग रखती हैं और उसको हाइड्रेट रखती हैं और उसको मज़ीद बेहतर करती जाती हैं। अच्छा जी, आजकल जो मेरा मोस्ट फेवरेट सन ब्लॉक है वो है हाइड मी जेल फॉर ऑयली स्किन। हाइड मी जेल की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि प्योर जेल फॉर्म में है, जो कि इसमें बिल्कुल भी क्रीमी टेक्सचर नहीं है। जेल बेस्ड सन ब्लॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए। तो इसको जैसे आप निकालते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल फॉर्म में आता है और जैसी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो स्किन में ऐसे जज्ब हो जाता है, इसी बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आता। और इसकी सबसे अच्छी सिल्की फील है जो कि बिल्कुल टेक्सचर फ्री सन ब्लॉक है ये। दूसरा ये कि इसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर 40 है और इसमें UVA के अगेंस्ट जो है वो डबल+ है, मतलब UVA के अगेंस्ट इसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि वाटर रेजिस्टेंट है, हाइपोएलर्जेनिक है, पैराबेन फ्री है और नॉन ग्रीसी सन ब्लॉक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आजकल हमारे सारे पेशेंट्स को बहुत पसंद आ रहा है।